मुझे उनसे कहते हैं मेरे गांव वाले मेरे बारे में कि वो तो पागल हो गया है। मैं तो पागल हो ही गया, क्योंकि मैं आज ही पागल नहीं बना, बहुत पहले से पागल था। बताऊं एक कहानी। हम बनारस में भर्ती देखने गए थे, जगतपुर पीजी कॉलेज, इंडियन आर्मी की। और इसमें हम लोग 10 बंदे थे, 10 से 12 बंदे साथ में थे, यार दोस्त, बिल्कुल खास खास। ठीक। जब उसके दूसरे दिन हम बनारस से वापस आ रहे थे ना, तो पुलिस वालों ने हम लोगों को ट्रक में बैठा दिया। हम सारे दोस्तों को ट्रक में बैठा दिया। अब कुछ दोस्त जो बचे थे वो बस में चढ़ के, सरकारी बस में चढ़ के निकल आए। तो वहां से हम लोग जब ट्रक में सफर कर रहे थे, तो कुछ जिनको मनबढ़ ही कहते हैं, कुछ मनबढ़ लड़के वहीं पे साथ में ही गए थे भर्ती देखने, और आपस में उल्टा सीधा न जाने हर किसी को, चलते राही को भी बोलते थे गंदी से गंदी बात। तो उस टाइम हम लोग 5 दोस्त थे एक ट्रक में, और वहां पे वो लोग 10 से 15 थे। और वो लोग जब चलते राही को, किसी लड़की को छेड़ते थे ना, गाली देते थे, मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, जो 10-12 बंदे थे, और हमारे गांव से 10 किलोमीटर के दूर पे गंदे गंदे शब्द बोलते थे। उसमें मैं भी था, उस ट्रक में मैं भी बैठा था अपने यार दोस्त के साथ। फिर क्या हुआ कि मेरा दोस्त था, एक बंदे को बोल दिया, अरे यार ऐसे क्यों बोलते हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ले, चढ़ गया वो। अब वो बोला कि हम तुमको आगे बताएंगे। फिर वो दोस्त था जो मुझे नहीं बताया, मेरा जो दोस्त है खास, जो मेरे फेसबुक से जुड़ा है, और भी दोस्त थे मेरे साथ में। और ये कहानी बिरनो थाना से शुरू हुई, गाजीपुर बिरनो थाना से। इनकी तू मैं बिरनो थाना से हुई, और ये बोले थे कि हम चिरैया कोट में, वहां से कुछ दूर है, 30-35-40 किलोमीटर के रेंज में बिरनो थाना, गाजीपुर से चिरैया कोट। ये बोला था कि मैं चिरैया कोट में तुमको बताऊंगा। ये नहीं बताया, हमें भी नहीं बताया कि हमें ये लोग ऐसे ऐसे कहे हैं मारने के। फिर क्या हुआ, वहां से जब चिरैया कोट गाड़ी, एक मार्केट है, बड़ी मार्केट है चिरैया कोट, जो आजमगढ़ जिले में पड़ती है, वहां जब ट्रक वाले ने रोका, वहीं पे उनका स्टाफ था, जो 10 बंदे थे वहीं पे उनका स्टाफ था। फिर क्या किए, वो अपना बैग नीचे उतार दिए, फिर लठ और डंडा लेके चढ़ गए उस बंदे को मारने के लिए। अचानक उतरे और तुरंत डंडा लेके चढ़ गए। फिर मैं जब उसको ऊपर से लठ मारे ना, ट्रक के ऊपर से चढ़ के, खाली था, ऊपर का डाला खाली था, सब बंदे बंदे बैठे थे। मैंने जब डंडा इसमें मारा ना, मैं अपने दोस्त को तुरंत अपनी तरफ खींच लिया, उसी भीड़ में खींच लिया। फिर वो जो बंदे थे सारे मेरे पे हावी पड़ गए। फिर मैं इसे ट्रक वाला तो तुरंत रेस चालू किया। भीड़ में, मार्केट में तेज नहीं चलता ट्रक, उस लोग कर रहा था, ये उतर रहे थे और डंडा लेके मार रहे थे, मतलब मार नहीं पाए। जब इस पे वार किए, मैंने खींच लिया। जिस बंदे को मैं खींचा हूं ना, मेरे वीडियो को देखता है। जब ट्रक तेज हुए तो सारे लोग उतर गए। फिर उसके बाद मैं पूछा कि क्यों तुमको ऐसे कर रहे हो? ये बोला कि ऐसी सी बात थी, वो बोले थे। मैं बोला पहले क्यों नहीं बताया? फिर दोबारा चढ़े सब, फिर दोबारा चढ़े। मैंने बोला इन सबको, वो 10 हैं, हम 5 हैं, उठाओ और मारना चालू करो। लेकिन किसी के गांड में औकात नहीं थी उस टाइम, किसी के जिगरा में इतना दम नहीं था कि मार्केट में चलते ट्रक में उन लोगों से भिड़ जाए। किसी में दम नहीं था, मैं अकेला था। फिर चढ़ गए लठ मारने, मैं पकड़ के इधर उधर खींचे। फिर लास्ट में मैंने हाथ जोड़ लिया, किनसे? उन 10 बंदों से। उसमें एक था
जब मैंने हाथ जोड़ा उसको ना, तो ये बोला कि इसको ही मारो। अब मेरे पे सारे बंदे जूझ गए, चलते ट्रक में मेरे पे जूझ गए, और कोई किसी ने मुझे छू तक नहीं पाया। डंडे तो मार रहे थे, किसी ने छू तक नहीं पाया। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक बंदे ने लठ मारी जब ना ऊपर से, मेरे सर पे आने से पहले मैंने पकड़ लिया था इसे। पकड़ने के बाद वही बात आ गई मेरे पागलपन की। मैं ये बोला था उस बंदे को हाथ जोड़ने से पहले कि मैं तुमसे दूर का नहीं हूं। कभी ये सोचता हो तुम लोग कि मैं तुम लोगों से बहुत दूर हूं। हाथ जोड़ा था, लेकिन उसने डंडा छोड़ दिया। फिर मेरा पागलपन मेरे सर पे चढ़ा। मैं जिस बंदे से लड़ाई हुई थी उस बंदे से पूछा तो बंदा बोलता है कि मैं एक को जानता हूं, उसका घर यहां से 10 किलोमीटर दूर पे। फिर मैंने क्या बोला, घर पहुंचने से पहले, उनको घर पहुंचने से पहले मारूंगा बीच राह में। फिर 2 बज रहे थे, दिन के 2, और मैं घर जाते ही बैग फेंका, मोटरसाइकिल उठाया, मेरे पास जो भी था। और देखने वाले यही कह रहे थे कहीं लड़ाई करेगा। क्या था, पहले तो घर पे जाकर मैं सोचा कि यहीं पे हंगामा कर दूं, लेकिन नहीं। ये मेरे साथ में कुछ बंदे थे, बोले कि नहीं यहाँ नहीं, रास्ते में यही एक रास्ता है। आ रहे थे, जो वहां पे था ना वो भी देखा होगा, और मारने में जो था ना, मराने में जो भी था, हम लोग 4 से 5 बंदे पहुंचे, वो लोग 10 थे। लेकिन किसी के गांड में औकात नहीं कि रिटर्न कोई हाथ उठा दे। मैं उस बंदे को बोला, जो बंदे के सामने मैंने हाथ जोड़ा था ना, उस बंदे को मैं बोला कि मार, मैं वही हूं ट्रक में जो हाथ तेरे से जोड़ा था। लगा हाथ? नहीं, क्योंकि उस टाइम उसको ये लगता था कि हम लोग दूर के हैं, हमारे बल्ली बराबर उनको। उनके गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी ये बोल गए कि क्यों मार रहे हो। तो जिस बंदे को लोग झगड़ा होगा तो वो बंदा बोला ये लड़कियों को ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर उनके गांव वाले बुढ़े ही बोले मारो सालों, कितना मारे। मारते मारते जब थक गए ना, तो बुढ़ों पे लगा ना, जो गांव के उनके थे, बोले कि ज्यादा मार देंगे, भागो यहाँ से। वो लोग भागने लगे। फिर हम दौड़ाए नहीं, क्योंकि बहुत मार दिए थे। वो था मेरा पागलपन। जब मेरी मां को कोई तड़पाए, और जब मां की बात आए, मेरा पागलपन जहाज नहीं है। तुम इतने चालाक बन गए कि घर बैठे रहे, उठाकर ले नहीं गए। गांव वाले तुमको देखते हैं कि इसकी मां की तबीयत खराब है, और ये लोग घर पे बैठे 2-2 साल से, और तुम लोगों से वही बंदे कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, तुम लोगों को बोलता है। और वो लोग तुमको नहीं कहते हैं कि अगर वो अकेला पैसा वहां से लगा रहा है, अगर देख रहा है, तो क्या तुम लोग पैसे नहीं लगा सकते? ये चीज सच्चाई है। तुम लोग बेशरम हो, बेशरम। तुम लोग ना मां को यहां से निकाल दिए हो, यहां से। मैं नहीं निकाला हूं अपने मां को। क्योंकि मां को मैं लगाया, और तुम लोग घर पे बैठ के उस मां के तबीयत खराब होने का तमाशा देखते रहे। तमाशा कि कब मरेगी। तुम्हारा भी ऐसा टाइम आएगा। तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा था ना कि मां तो जाएगी, जाने दो, आज पैसा लगाएंगे, कल तो कल मरी जाएगी। लेकिन तुम्हारा भी वक्त ऐसा ही आएगा ना कि तुम्हारे भी बच्चे कहेंगे जाने दो, ये तो मरने वाला है, इस पे पैसे खर्च करके क्या करेंगे। शर्म आती है तुम लोगों को। तुम्हारे सामने खड़ा होकर ना बात करने में मुझे शर्म आती है। और जब मां चली गई तो आगे मेरे सामने आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहाने, और ये कहने लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तू ही भाई देखना। और आज
जब हो गया तुम्हारा पल्ला भारी, आज तुम ये कह रहे हो कि हमने देखा। जो गांव वाला तुमको बोला ना कि राहुल पागल हो गया, तुम्हारा भाई पागल हो गया, मैं उन्हीं बंदों से कह रहा हूं कि उसी से जाकर पूछना। यार 2 साल में तुम अपने मां को हॉस्पिटल तक नहीं लेकर गए। अगर वो बोलेगा ना कि हाँ मैं दवा किया, तो तुम बोलना कि तुम्हारी मां की सीरियस तबीयत इतनी खराब थी, कौन से रिक्शे वाले को, कौन से टेम्पो वाले को, कौन से गाड़ी वाले को तुम फोन करके बुलाए हो कि मां की तबीयत खराब है, मैं इस हॉस्पिटल तक लेकर गया हूं। पूछना। जो लोग मुझे गांव वाले ना पागल कहते हैं, ये पूछना उन लोगों से। बाकी मैं सच में पागल हो जाता हूं, सच में। मैं वही हूं, मैं वही हूं। किसी को लगता होगा कि ये मोबाइल के सामने खड़ा होकर ना ऐसे बड़ी बड़ी बातें फेंकता है और सामने आने पे ना ठंडा हो जाता है। जब सामने आता हूं तो कुछ सोचने लगता हूं, लेकिन उस टाइम तक सोचा जब तक मां थी, लेकिन अब नहीं, अब नहीं सोचूंगा। अब तुम्हारा जवाब खुलेआम दूंगा, खुलेआम। चाहे इसके लिए मुझे तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन खुलेआम, पूरे गांव, पूरे समाज के साथ। और यहां तक याद रखना, गीदड़ों के भीड़ में अगर शेर होता है ना, तो लोग उसे भी गीदड़ समझते हैं। तुम लोगों के बीच में मैं जन्म लेकर ना, तुम लोगों जैसे मुझे समझते हैं लोग, तुम लोगों जैसे। लेकिन तुम जैसे हम नहीं हैं, तुम जैसे हम नहीं हैं कि मैं किसी की बातों में आकर, बात में नहीं, तुम बात में नहीं आए हो। तुमको ना शेर से शियार बनाया गया है, मर्द से मौगा बनाया गया है, मर्द से मौगा बनाया गया, शेर से शियार बना गया। ये शियार बन के रहना ना तुम्हें काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा भोजन। बाप को शर्म आती है जब तुमको देखता है, तो तुम्हें क्या पता है। याद रखना, ऐसा ना हो कि वो पागलपन, ऐसा ना हो कि वो पागलपन तुम्हारे सामने खड़ा होकर मेरे दिमाग में चढ़ जाए। नहीं तो बुला दूंगा मैं। मां के साथ जो किए तुम लोग, बहुत बढ़िया किए।